दुनिया में प्लांट्स खत्म होने की वजह से ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अब दुनिया में कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के जरिए जिंदगी गुजार रहे हैं। तभी एक नौजवान लड़का 400 साल बाद की दुनिया में जाता है ताकि वो इस दुनिया को बचा सके। फ्यूचर में जाने के बाद इस लड़के के साथ क्या होता है, ये देखने के लिए हमारी मूवी को आखिर तक जरूर देखिए। तो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि दुनिया से प्लांट्स खत्म होने की वजह से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। प्लांट्स ना होने की वजह से सूरज की रोशनी भी काफी ज्यादा गर्म है और लोग इस वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर में सिर्फ कुछ लोग जिंदा बचे हैं जो आर्टिफिशियल मास्क के जरिए जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सिटी के अंदर एक लैब है जहां पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाई जाती है। इसी के एक पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मशीनें लगी हैं जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जाता है। वहां पर एक साइंटिस्ट काम करता है जिसके बेटे की 8वीं बर्थडे है। इस बच्चे का नाम ईथन है। साइंटिस्ट अपने बेटे की 8वीं सालगिरह के ऊपर इसको एक बॉक्स गिफ्ट करता है। जैसे ही बच्चा ईथन इसके अंदर अपना हाथ डालता है तो उसके हाथ के ऊपर एक घड़ी बन जाती है। घड़ी के लगते ही इसके हाथ से खून आना शुरू हो जाता है और ये दर्द से काफी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी उस बच्चे ईथन की मदर आती है और इसको अपने साथ लगा के प्यार करती है और कहती है कि आखिर ये सारा कुछ क्या है। तभी ईथन के फादर उसको कहते हैं कि ये घड़ी तुम्हारे लिए एक दिन दुनिया में बहुत नाम पैदा करेगी। ये कह के उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। ईथन और इसकी मदर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी एक शख्स आकर ईथन की मदर को गोली मार देता है। छोटा बच्चा ईथन अपने पापा को हेल्प के लिए पुकारने लगता है लेकिन इसके पापा इनकी मदद के लिए नहीं आते। तभी वहाँ पर जूड नामी आदमी आता है और वो मास्क लाकर इस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और इसको बचा लेता है। जूड इस बच्चे को पाल के बड़ा करता है। जैसे ही ये बच्चा बड़ा होता है तो ये अपने पापा की कंपनी में ही जॉब करता है। ईथन इलेक्ट्रिसिटी मशीनों को ठीक करने का माहिर होता है। फिर हमें बताया जाता है कि टाइम आ चुका है साल 2067 का। ईथन जॉब से अपने घर वापस आता है तो टीवी पर न्यूज़ देखता है। लोग जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के मास्क यूज करते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा बीमारी फैल रही है। खबरों में ये भी बताया जाता है कि ईथन के पापा इस बीमारी के ऊपर और ऑक्सीजन के मसले को हल करने के लिए रिसर्च कर रहे थे। जैसे ही टीवी पर वो अपने पापा का नाम देखता है तो गुस्से में टीवी को बंद कर देता है। ईथन की वाइफ जॉब खत्म करने के बाद घर आती है। उसको भी खून की उल्टी आती है। असल में उसे भी ये बीमारी लग चुकी है जो कि आर्टिफिशियल मास्क की वजह से लोगों को लगी हुई है। ईथन इस वजह से काफी ज्यादा परेशान है। वो अपनी बीवी के लिए बेस्ट ऑक्सीजन लाना चाहता है ताकि इसकी बीमारी को भी खत्म कर सके। तभी कुछ लोग आकर ईथन को जबरदस्ती बुलाकर ले जाते हैं। ईथन और जूड को रेजिना के पास लेके जाते हैं जो कि ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीईओ है और वो इसके फादर के साथ भी जॉब करती थी। रेजिना इसको बुलाती है कि अगर इसी तरह से ये मसला चलता रहा तो जो थोड़े से लोग जिंदा बचे हैं ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अगर तुम चाहो तो इस सारे मसले को हल कर सकते हो। तुम्हारे अलावा किसी के पास इस मसले का कोई सोल्यूशन नहीं है। ईथन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तभी रेजिना ईथन और जूड को लेकर लैब में जाती है। वहाँ पर एक टाइम मशीन दिखाई जाती है। ये मशीन ईथन के फादर ने बनाई थी। वहाँ पर एक और साइंटिस्ट बिली होता है जो कि ईथन को बताता है कि हमने इस मसले को हल करने के लिए एक मैसेज फ्यूचर में भेजा था। तभी 400 साल के बाद की दुनिया से हमें एक मैसेज आया है कि ईथन को यहाँ भेजो। तभी बिली इसको बताता है कि सिर्फ तुम हो जो ये काम कर सकते हो। तुम्हारे अलावा इस मशीन को और कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। बिली ईथन को बताता है कि तुम्हारे पास एक पार्ट है जिससे ये मशीन ऑपरेट होगी और वो घड़ी है जो तुम्हारे फादर ने तुम्हें दी थी। इस वक्त तक ईथन को इस वॉच के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बिली ईथन को ये भी बताता है कि हमने ये पता किया है कि 400 साल बाद की दुनिया में बहुत सारे पौधे और ऑक्सीजन मौजूद है। तो वहाँ पर जाकर ये ऑक्सीजन और ये चीजें यहाँ से लाकर इस दुनिया को बचा सकते हो। ईथन को इनकी बातों की समझ नहीं आती और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि अगर ये सारा कुछ सच भी है तो भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ईथन नहीं चाहता कि वो अपनी बीमार वाइफ को छोड़कर चला जाए, जिस वजह से वो हमेशा अपने बाप से नफरत करता रहा क्योंकि इसके पापा इसको छोड़कर चले गए थे। जब इसको मदद की ज़रूरत थी तभी उसके पापा इनके पास नहीं थे और इसकी मदर भी वहीं पर मर गई। ईथन का दोस्त जूड उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है लेकिन ईथन उसे कहता है कि मैं अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता। मैं परेशानी में अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जा सकता। जूड ने ईथन की मदर की डेथ के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा संभाला था। जूड उसे बचाता है कि तुम्हारी वाइफ को बचाने का भी यही वाहिद रास्ता है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ सोल्यूशन नहीं है कि फ्यूचर में जाके वहाँ से ऑक्सीजन और प्लांट्स को इस दुनिया में लाकर दुनिया को बचाया जाए। तभी ईथन अपने घर आता है और आके अपनी वाइफ से ये सारी बातें शेयर करता है। वो भी इसको जाने पर इंसिस्ट करती है। ईथन की वाइफ उसको बहुत ज़्यादा चाहती है और वो नहीं चाहती कि वो इससे दूर हो, लेकिन वो अपने और दूसरे इंसानों के लिए इसको ऐसा करने के लिए इंसिस्ट करती है। काफ़ी सोचने के बाद अगले दिन ईथन रेजिना के पास जाता है और वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहता है कि उसकी एक शर्त है। अगर फ्यूचर दुनिया के अंदर उसको कोई भी सोल्यूशन मिला तो सबसे पहले उसे इसकी वाइफ को ठीक करना होगा। रेजिना इसकी बात को फौरन मान लेती है। ईथन को लैब में ले जाकर एक सूट दिखाया जाता है जो उसको मशीन में जाने से पहले पहनना था।
लेकिन हैरत की बात यह है कि ईथन को वहां पर भेजने के लिए तो इनको तरीका मालूम था, लेकिन वापसी का इनके पास कोई तरीका नहीं था। इनको नहीं मालूम था कि वहां से वापस कैसे आया जाएगा। साइंटिस्ट को यह भी नहीं पता था कि 100% ये बंदा वहां से जाके वापस भी आ सकता है कि नहीं। ईथन को एक डिवाइस भी दी जाती है जिससे वो फ्यूचर में जाने के बाद वापस लैब से राब्ता रख सकेगा। फाइनली ईथन को टाइम मशीन के अंदर बिठा दिया जाता है, मशीन ऑन कर दी जाती है। उसके बाद काफी ज्यादा रेडियो वेव्स के साथ ब्लास्ट होता है और मशीन तेजी से हरकत करने लग जाती है। ईथन आसमान से एक अननोन जंगल के अंदर जाकर गिरता है। बहुत तेजी के साथ मूव करने की वजह से ईथन के सूट को आग लग चुकी होती है। ईथन काफी कोशिश करने के बाद भी इस आग को नहीं बुझा पाता। तभी वो सूट को जल्दी से उतार कर फेंक देता है और इसके सामने ही वो सूट ब्लास्ट होकर फट जाता है। तभी ईथन नोटिस करता है कि उसके इर्द गिर्द की दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है और हर तरफ पौधे ही पौधे हैं। ईथन उस वक्त कुदरती नेचर और ऑक्सीजन को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। ईथन डिवाइस की मदद से आगे चलना शुरू कर देता है और वहां पर उसे एक ढांचा नजर आता है। इस ढांचे के सर में गोली का निशान होता है। जब वो इसके स्केलेटन के सूट के ऊपर देखता है तो नेम प्लेट के ऊपर पढ़कर हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी नेम प्लेट के ऊपर ईथन का ही नाम लिखा होता है। ईथन को इस स्केलेटन के पास वही डिवाइस भी मिलती है जो कि इसके पास थी, जिससे वो राब्ता कर सकता था। ईथन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है कि स्केलेटन के पास भी वही वॉच है जो वॉच इसके पास थी। लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि ईथन के पास जो वॉच थी उसकी लाइट रेड थी, जबकि स्केलेटन के पास जो वॉच थी उसकी लाइट ग्रीन थी। तभी वहां पर रात हो जाती है। ईथन वहां से कुछ बेरीज लेके खाता है और आग जलाता है। ईथन समझता है कि इस दुनिया में इसके अलावा और कोई भी नहीं है, शायद यहाँ पर सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और सिर्फ वही जिंदा है। तभी ईथन को आसमान से तेज रोशनी आती हुई नजर आती है। उससे कुछ फासले पर एक आदमी आकर गिरता है। ईथन इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और उठ के वहां से डर के भागने लगता है। बेरीज में जहर होता है, जिस वजह से इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो ज्यूड इसके सामने होता है, जो उसको बचाने के लिए वहां पर आया होता है ताकि मिशन को कंप्लीट किया जा सके। फिर ये दोनों उठ के दोबारा वापस चलते हैं तो इनको सामने एक दरवाजा नजर आता है और उसके पास वही स्केलेटन दोबारा पड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर वो कुछ चेंजेस को महसूस करता है। ज्यूड एक दरख्त के पीछे छुप जाता है, जबकि ईथन जब वहां पर खड़ा होता है तो एक स्कैनर निकलता है जो कि ईथन की आईज को स्कैन करता है। इसके साथ ही दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद ज्यूड और ईथन इसके अंदर चले जाते हैं। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, लेकिन इन्हें एक लाइट का मैसेज लिखा नजर आता है कि डीएनए को मैच किया जाए। जैसे ही ईथन उसकी इंस्ट्रक्शंस पर अमल करता है तो वो देखता है कि इसके हाथ की घड़ी एक्टिवेट हो चुकी है और इसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद डीएनए मैच होते ही इसकी घड़ी की लाइट भी ग्रीन हो जाती है। तभी इनको पता चलता है कि ये तो वही लैब है जहाँ से ये लोग इस दुनिया के अंदर फ्यूचर में आए थे। ये लोग देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इनके सामने वही टाइम मशीन खड़ी थी जिस पर वो वापस ही जा सकते थे। मशीन पर टाइमर रिएक्टिवेट होने के बाद 4 घंटे का वक्त होता है, जिसके अंदर इनको ये काम खत्म करके वापस अपनी दुनिया में आना था। इस टाइमर का मकसद ये था कि कोई भी इस मशीन को मिसयूज ना कर सके। ईथन वहां पर होलोग्राम ओपन करता है, जिसके अंदर इसके फादर की जानिब से एक वीडियो आती है जिसमें काफी ज्यादा डिटेल्स होती हैं, जिसमें इसको बताया जाता है कि इसको जल्दी जल्दी काम खत्म करना होगा और यहाँ से प्लांट्स वगैरह जमा करके वापस जाना है। तभी वहां पर पावर शट डाउन होता है और इनकी मशीन वहां पर खराब हो जाती है। अब इनके सामने 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि ये मशीन को ठीक कैसे करेंगे। दूसरा सवाल ये था कि फ्यूचर से मैसेज किसने किया था कि ईथन को यहाँ भेजा जाए। तीसरा सवाल ये था कि क्या प्लांट्स और ये लोग वहाँ से पास की दुनिया में वापस जा सकेंगे। मशीन खराब होने की वजह से ईथन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इनको इन 4 घंटों के अंदर ये सारा काम वापस करके फौरी वापस जाना था। ये दोनों लोग उस लैब से बाहर आते हैं तो इनको पता चलता है कि दुनिया काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं और इंसान नहीं है। इनको हर तरफ इंसानी ढांचे ही पड़े हुए नजर आते हैं, जिससे ये समझ जाते हैं कि ह्यूमंस खत्म हो चुके हैं। इंसानों के खत्म होने के कई साल के बाद ये शहर दोबारा ग्रीन हुआ और इसकी एनवायरनमेंट पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। तभी ईथन वहां पर अपने घर में जाता है और वहां पर अपनी वाइफ का स्केलेटन देखता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसकी वाइफ के हाथ में वही फूल होता है जो इसने आते हुए उसको दिया था। ईथन अपने स्केलेटन के पास आता है और उसके पास जो डिवाइस थी उसको ऑन करता है तो इसकी रिकॉर्डिंग में इसको पता चलता है कि इसके सर में जो गोली का निशान है वो दरअसल इसे ज्यूड ने गोली मारी थी। इस सारी बात को ज्यूड भी सुन लेता है। दोनों के अंदर सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। इसके बाद ज्यूड अपनी गन निकालकर इसके ऊपर तान देता है। ईथन इसको किसी तरह से रोकता है और उसके बाद ये मशीन को ठीक करने का सोचते हैं ताकि ये लोग वापस यहाँ से जा सकें। अब इनके पास सिर्फ 37 मिनट्स का टाइम बचा है। ईथन दोबारा स्केलेटन के पास जाके देखता है कि जब उसने ज्यूड को गोली मारने से रोक लिया है तो क्या इसके स्केलेटन पे कोई फर्क पड़ा है, लेकिन उसके स्केलेटन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके ऊपर गोली का निशान वैसे ही होता है। फिर वो अपनी डिवाइस से बैटरी निकाल के उस स्केलेटन की डिवाइस में डालता है और उसमें वो वीडियो दिखाई जाती है कि कैसे ज्यूड ने इसको गोली मारी थी। इस बात से ईथन काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। ज्यूड उसे कहता है कि हमारे पास बचने के लिए वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी से मशीन को ठीक करना होगा और फिर हमें यहाँ से वापस निकलना होगा। तभी ईथन ज्यूड को एक रूम के अंदर लॉक कर देता है और दोबारा लैब के अंदर आके अपने वालिद की होलोग्राम वाली चीजें देखता है। उसे इसके फादर का वो मैसेज आता है जो कि सबसे लास्ट में रिकॉर्ड किया हुआ था जब इसके फादर की डेथ हुई थी। इस मैसेज के जरिए ईथन को पता चलता है कि इसके फादर ने ये मशीन इसलिए
बनाई थी कि दुनिया को बचा सकें, लेकिन रेजिना चाहती थी कि इस मशीन के जरिए वो फ्यूचर में जाए। रेजिना के नेगेटिव मकासद को रोकने के लिए उसके फादर ने ये डीएनए इसके साथ अटैच कर दिया था ताकि ईथन के अलावा इस मशीन को और कोई ऑपरेट ना कर सके। ईथन के फादर ने सारी इंस्ट्रक्शंस इस मशीन के अंदर फिक्स कर दी थी और ये सिर्फ ईथन ही चला सकता था। ईथन के डीएनए के अलावा और कोई भी डीएनए इसके साथ मैच नहीं हो सकता था। रेजिना की बात जब ईथन के फादर नहीं मानते तो रेजिना अपने साइंटिस्ट बिली से पूछती है कि क्या तुम इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, तो बिली कहता है कि हाँ, मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। तभी रेजिना ईथन के फादर को गोली मरवा देती है। रेजिना ने ही ईथन की मदर को भी मर्डर करवाया था और इस सब के अंदर जूड भी इनका साथी था। ये सब देखने के बाद ईथन महसूस करता है कि वो अपने फादर के बारे में बहुत गलत सोचता रहा। तभी वो सोचता है कि वो अपने फादर के मिशन को कंप्लीट करेगा। तभी जूड दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से अंदर आ जाता है और वो आकर ईथन को समझाता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं भी मजबूर था और मुझे भी तुम्हारी तरह इस्तेमाल किया गया है। जूड उसे बताता है कि रेजिना ने उसे इस वजह से भेजा है कि ताकि तुम जैसे ही मशीन रिपेयर करो तो मैं तुम्हें मार दूं। इसके बाद रेजिना इस दुनिया में आने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन जूड ईथन को बताता है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। इसीलिए वो ईथन के सामने ही खुद को गोली मार के वहाँ पर ख़त्म कर देता है। ईथन अपने फादर के मिशन को पूरा करने के लिए काम पर लग जाता है और वो मशीन को ठीक करने लग जाता है। ईथन के फादर का लास्ट मैसेज ये भी होता है कि वो मशीन को किसी और के हाथ ना आने दे और इस मशीन के जरिए और कोई इस दुनिया के अंदर नहीं आ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेजिना अपने साथियों के साथ तैयार है ताकि जैसे ही ईथन इस मशीन को ठीक करे तो डीएनए के जरिए ओपन हुई मशीन के अंदर वो आके फ्यूचर में आ जाए। तभी ईथन काफी सारे पौधे और इसके फादर की डेथ के प्रूफ्स को वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके उस मशीन के अंदर रख के पास के अंदर भेज देता है। ये वीडियो मैसेज जैसे ही वायरल होता है तो रेजिना का असल रूप भी सारे लोगों के सामने आ जाता है। तभी पुलिस आकर रेजिना को अरेस्ट कर लेती है। फ्यूचर से भेजे गए प्लांट्स के जरिए इस दुनिया को रिकवर किया जाता है। ईथन इसके साथ ही टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई भी इसको मिसयूज ना कर सके। ईथन अपनी वाइफ को एक पार्सल भी भेजता है जिसके अंदर एक रियल का फ्लावर होता है। उसके बाद जैसे ही ईथन लैब से बाहर आकर देखता है तो स्केलेटन्स गायब हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि पास भी काफी ज्यादा तब्दील हो चुका है और इसके अच्छे डिसीजन की वजह से दुनिया बचाई गई है। दुनिया के अंदर हर तरफ ग्रीनरी होती है और दुनिया दोबारा से एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।